मेरे प्यारे देवी और देवताओं, सज्जनों, जब मैं देवी और देवता कह रहा हूँ संबोधन में, तो आप लोग ये मत समझना कि कोई अलग देवी देवता को कह रहा हूँ। देवी और देवता का मतलब आप लोग। मेरे सत्संग में जो माताएं हैं वो मेरी देवी है और जो पुरुष है वो देवता है। यही मेरा संबोधन है। आज हम सब संत रहीम जी के दोहे पर चर्चा करेंगे। रहीम जी के पास कुछ लोग जाकर प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, जब परिवार में दुख आ जाए, पिता पुत्र में, बेटे में, पति पत्नी में, मतलब जब मन दुखी होता है, आत्मा दुखी होते हैं, तो उस समय क्या करने चाहिए? तो रहीम जी कहते हैं, रही मन निज मन के व्यथा, मन में राखो गोए, सुनी ऐठ लही लोग सब, बाटिन लिन्हे कोय। रहीम जी कहते हैं, अपना अंदर का दुख किसी को मत बताओ। याद रखना, आपकी दुख देखकर लोग फायदा उठाएंगे और आपकी आलोचना करेंगे और ऐंठ के चलेंगे, ऊपर ऊपर कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं हुआ, अंदर से कहेंगे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, दुखी हुआ। कहते अपने दुख को मन ही मन मार लो। याद रखना, फिर दुख किसे कहा जाए? अपने दुख अपने आप परमात्मा से कहो, अपने पिया से कहो। वो परमात्मा क्या है? धैर्य। वो परमात्मा है, बस अपने आप को ऐसा मजबूत बना लो, ये सोचो कुछ देर में ठीक हो जाएगा। इसलिए कहा, रही मन चुप होए बैठिए, देखी दिनन का फेर। क्या कहते हैं? रही मन चुप हो बैठिए। कहते जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागे देर। रहीम जी कहते हैं, जब दुख आ जाए तो चुपचाप बैठो, चुपचाप सो जाओ, या फिर चुपचाप कहीं एकांत वास में बैठो, या चुपचाप कहीं अकेले टहलने के लिए निकल जाओ, या चुपचाप अपने आप को शांत कर लो। याद रखना, आपकी मौन एक शक्ति है, एक ताकत है। आप अपने मौन से आप चाहे तो बड़े से बड़े विवाद को सुलझा सकते हैं। बोलने से विवाद बढ़ जाती है। इसलिए कहा, रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर। कहते देखो, हो सकता है कि तुम्हारे किस्मत या तुम्हारे जीवन में ऐसा फेरा लगा हो, लग रहा है, चिंतित मत होना। जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागी देर। जब वो समय आएगा, जब वो परिस्थिति आएंगे, तो आपके काम बनने में देर नहीं लगेगा। ऐसा मत सोचो कि तुम प्रयास मत करो, यहां उसके लिए नहीं कहा गया। यहां कहते जब आपको कोई दुखी करे, है ना? आपको दुखी का मतलब जानते हैं? मान लीजिए आपका कोई सामान है, वो है आपका, लेकिन दूसरा क्या कहे, नहीं मेरा है। इसके कारण आप पर मुखिया, सरपंच, केस, मुकदमा, हर चीज हो गया, आपको न्याय नहीं मिले, तो उस समय क्या करेंगे? कहते चुप होए बैठिए,
लेकिन सच जो है, सच्चाई छुपती नहीं, वो आप सामने आ जाते हैं। तो रहीम जी कहते हैं, बनत न लागे देर, धीरे धीरे रे मना धीरे, सब कुछ होए माली सींचे, सो घड़ा ऋतु आवे फल दे। कबीर देव कहते हैं, धीरे धीरे सब काम होता है। मालिन अपने फूल के जड़ में वो डालते हैं पानी, लेकिन समय आने पर वो फलते हैं। एक विद्यार्थी था, एक गुरुकुल में रहा करते थे। तो गुरुकुल में जब सत्संग लगते थे मंच, तो विद्यार्थी रोज जाकर गुरु से पूछते थे, गुरु जी मैंने एक बैंगन का पेड़ लगाया है, देखिए 5 महीने हो गए अभी तक वो फले नहीं, और हमारे पड़ोसी का फल गया, क्या मतलब हुआ? तो गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा रहे सब्जियां हैं, कुछ हो सकता है खराब हो गए होंगे, कीड़े मकोड़े लग गए होंगे। कई दिन पूछा, गुरुजी ने एक दिन उसको बुलाया और पूछा, बेटा बताओ तुम कैसे लगाते हो, चलो मैं आज तुमके खेत टहल के आता हूं। तो गुरुजी भी गए पीछे। सज्जनों वहां जब गए तो देखा एक छोटा सा पौधा और एकदम लड़खड़ाया हुआ पौधा, मुरझाया हुआ। तो गुरु ने कहा कि अरे 5 महीना हो गया लेकिन पौधा इतनी सी दिख रहे हैं, क्या करते हो तुम, कैसे लगाते हो? चेले ने कहा, गुरुजी मैं इसे, जिस दिन मैं पेड़ को रोपता हूँ जमीन में, फिर सुबह में इसे उखाड़ कर मैं चेक करता हूँ ये लगा कि नहीं, मैं यही रोज करता हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम जैसे मूर्ख बालक, तुम पेड़ को लगने तो दो, लगने देते नहीं हो, उखाड़ उखाड़ कर देखते हो तो क्या फलेगा ये? सज्जनों आज यही दशा है हम सबकी, ये कहानी है। यदि कोई विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हो गया तो इसका मतलब है उसने अपने मन को, जो मूल जड़ है, केंद्रित वो कर लिया, इसीलिए वो अच्छे नंबर में पास हो चुके हैं। केंद्र बिंदु आपके अंदर है। ये मन जो चारों दिशाओं में भटक रहा है उसे खींच कर ले आओ, फिर देखना आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। कोई दर्जी कपड़े इसलिए सिल पाते हैं क्योंकि उसका मन स्ववश है। विचलित मन वाला, इधर उधर मन वाला मशीन पर नहीं बैठ सकता। एक बार एक हारमोनियम मिस्त्री के पास मेरा हारमोनियम ट्यूनिंग के लिए गया। हारमोनियम की ट्यूनिंग होती है जिसे उनको स्वर मिलाना, अच्छा करना। तो वहाँ हम सब लोग बैठे थे। हारमोनियम ट्यूनिंग करने में कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे लग गया। मैंने बारीकी से देखा, एक एक पटरी को इतने ध्यान से मिलाया, मुझे लगता है कि हम लोग बैठने वाले वहाँ जितने तो वो उब गए, कब होगा। लेकिन वो मिस्त्री बड़े ही दिमाग से एक पटरी को 10 बार खोले करे। इतनी बारीक चीज़ होती है वो हारमोनियम की पटरी, लेकिन वो कर दिया, मिला दिया अच्छे स्वर में। ये मन की बात है। इसी प्रकार किसी के साधना में मन नहीं लगता, विचलित होता है, कारण है साधना में मन लगता है इसी कारण क्योंकि मन उखड़ा हुआ है। कभी इस संप्रदाय में जुड़ूं, कभी उसमें जाऊं। कितने लोग सत्संग भी करते, गंगा में डुबकी लगाने भी चले जाते हैं। गुरु बनाया लेकिन अनेक देवी देवताओं को भी पूजते हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं मेरे लिए तो सब बराबर है। जैसे कहते हैं ना, सब संतन की बलि बलिहारी। बिहार में एक पंथ है, मैं ही पंथ, उनका स्तुति माता सब संतन की।
सब संतन का मतलब कि प्रखर विद्वान, वैरागवान, निर्मल और विवेकी संतों का गुणगान गाओ, किंतु तुमने केलाबाड़ी के गुणगान गाया। पीपल गैस के उसमें अगरबत्ती जलाए, उसकी भी चंदन पिठार लगाए, जड़ मूर्ति की पूजा किए, गंगा में स्नान किए, वहाँ से पानी भर के लाए, वहाँ की माटी लाए, घर में लगाए, पूजने लग गए। क्या घर माटी नहीं है? ट्यूबवेल का पानी पानी नहीं है? सज्जनों, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, जो श्रद्धा है ना, वो मानव जीवों पर श्रद्धा करके उनके साथ प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करते हैं। किसी सामान पर श्रद्धा, साइकिल पर श्रद्धा, श्रद्धा से उनको रखो, इज्जत से रखो, ये उनकी पूजा है। अंधश्रद्धा कहते हैं गोबर पूजना, मूत्र पूजना। कितने लोग घर जब बनाएंगे तो गौमूत्र की उसमें देंगे कि गौमूत्र शुद्ध होता है जी। तो अंध भक्त इन्हीं को बोलते हैं, गोबर भक्त, जिसे भक्ति को छान नहीं पाया, भक्ति कैसी करनी चाहिए इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, कहते हैं ना कि श्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा सही हो। फिर रहीम जी कहते हैं मन, मोती और दूध रस, इनके सहज स्वभाव, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। कहते मन और मोती और दूध का रस, दूध यदि फट जाए तो आप उससे कुछ बना नहीं सकते, केवल पनीर बन सकती, नमक वाली सब्जी बन सकते हैं। मोती यदि बिखर जाए तो बड़ा मुश्किल होता है चुनना, यदि मन फट जाए तो फिर जुटना मुश्किल होता है। साहब कहते हैं मन में भी दरार आ जाते हैं, परिवार में, रिश्तेदार में, आपस के मेल में, प्रेम में दरार आ जाते हैं, फिर वैसा जुड़ नहीं पाता। इसलिए साहब कहते बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस नाजुक जीवन को साधना भक्ति करते हुए, मेहनत करते हुए जियो। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पद ही न पान, कहें रहीम पर काज हित, संचही संपत्ति सुजान। रहीम जी मानव जीवन को चेताते हुए कहते हैं, तरुवर, कोई भी फल है ना, कोई भी पेड़, वो फल जब फलते हैं तो वो खुद नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाता है। जैसे आम का पेड़, कटहल, लीची है ना, चुकंदर, जैसे बहुत कुछ है, फलते फल फूल सब्जियां, वो फल आते लेकिन वो नहीं खाते। और सरोवर में जितने पानी है वो नहीं पीते, वो जनता के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, उनके काम के लिए आता है। कहें रहीम, कहते इसी प्रकार पर काज हित, कहते हैं जैसे पेड़ पौधा फल देते हैं वो खाते नहीं है, ऐसे ही मानव जीवन धारण किए हो तो दूसरे के हित के लिए भी काम करो, दूसरे के लिए जियो। केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, सामाजिक काम करके मरना, कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया आपका नाम ले, आपकी कर्म की जय जयकार हो, कुछ ऐसा करो। कहते हैं मनुष्य परोपकार का काम कर, परोपकार कर, कुछ अच्छा कर। साहब कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अभिमानी मनुष्य कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हो गया, खजूर के पेड़ में छाया नहीं होते, देख लो जाके, पक्षी नहीं बैठते, उसका फल भी बड़े दूर में लगते हैं। इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं तुम्हारे
धन से किसी का परोपकार ना हो, किसी का दो दाना मुख में ना जाए, तो कोई फायदा नहीं। परहित के लिए जियो, समाज के लिए जियो, दूसरे के दुख पीड़ा को सुनो, उसका उपचार करो, साधना भक्ति के लिए जियो, दुनिया में कुछ करके मरो। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है।